नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और आप देख रहे हैं दृष्टिकोण प्रोडक्शंस। तो पिछले कुछ दिनों से ट्यूटोरियल्स नहीं डाल पा रहा था। उसका रीजन ये था कि थोड़ा अपनी फिटनेस को लेकर के ध्यान दे रहा था। डेली अराउंड 5000 के आसपास पंचेस लगा रहा था और थोड़े सिक्स पैक एप्स भी बन गए। चलिए आपको दिखाते हैं। कैमरा जूम आउट। सर वीएफएक्स की लेयर ऑफ होनी है। लाइट्स आउट। नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और आप देख रहे हैं दृष्टिकोण प्रोडक्शंस। तो आपने अभी अभी देखा एप्स यूएफएक्स, उसे आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे बनाना है वो हम डिस्कस करेंगे आज। शुरू करने से पहले क्विकली आपको अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिखा देता हूँ। ट्विटर के ऊपर /निर्देशक राव पे जाके आप मेरा ट्विटर पेज फॉलो कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन डालता हूँ कि नया ट्यूटोरियल कब आने वाला है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी /निर्देशक राव पे जाकर के आप मेरे इंस्टा पेज के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट वगैरह क्या चल रहे हैं लाइफ में यहाँ मैं डालता रहता हूँ, स्टोरी वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, तो यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी /निर्देशक राव पे जाकर के आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ मैं फ्री स्टॉक फुटेज, कलर ग्रेडिंग के लिए और प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह डालता रहता हूँ, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं अपना प्रैक्टिस के लिए। और फाइनली फेसबुक पे भी /निर्देशक राव पे जाकर के आप मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। तो ये क्लिप है ओरिजिनल जिसके ऊपर मैंने एप्स यूएफएक्स लगाया था। उसका बेसिकली मैंने एक सेक्शन निकाला यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी पोर्शन में तो स्ट्रेट ही था। मोस्टली जो डिफिकल्ट पार्ट है वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इस तरह से बॉडी को मूव किया है, तो ये पूरी की पूरी यहाँ पे स्किन जो है यहाँ पे डिस्प्लेस हो रही है, मूव कर रही है। ये पोर्शन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मली भी हम 2D ट्रैकिंग पहले करते ही थे आफ्टर इफेक्ट्स में। जिन्होंने मेरा सीरीज़ पूरी पढ़ी है, आफ्टर इफेक्ट्स के सारे वीडियो देखे हुए हैं ट्यूटोरियल सीरीज, उनको पता है कि 2D प्लेनर ट्रैकिंग कैसे होती है। बट प्लेनर ट्रैकिंग में क्या होता है कि एक सिंगल जो है प्लेन उसको हम ट्रैक करते हैं, तो स्ट्रेट प्लेन होता है मोस्टली। ठीक है, कोई रिजिड वॉल हो गई या इस टाइप की चीज़ हो गई, या सरफेस के ऊपर मूवमेंट नहीं होती। अगर स्किन को भी कर रहे हैं तो इस तरह का जो पोर्शन है चेस्ट वाला, उसको हम इजीली कर पाते हैं। बट ऐसे जहाँ पर डिफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो रही हो, क्योंकि इधर आप देख रहे हैं स्क्रीन पूरी मूव कर रही है, तो इसको प्लेनर ट्रैकिंग से ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है, सही नहीं हो पाता। अगर होगा भी तो उसके ऊपर जो आप चीज़ प्लेस करेंगे कोई भी ग्राफिक लगा करके, वो मूव करता रहेगा। लेकिन अब ये पॉसिबल है इस चीज़ को यहाँ पर ट्रैक कर पाना। मोका 2021 आया है नए वाला जो वर्जन, उसके अंदर मैश ट्रैकिंग आई है। वो मैश ट्रैकिंग से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। वैसे पहले भी इसके लिए प्लगइन वगैरह होते थे, एक लॉकडाउन प्लगइन था, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट था यूज़ करना। अब मोका के अंदर क्या है, बहुत ईजी है। पावर मैश नाम से ये चीज़ आई है और उसको यूज़ करके हम इजीली यहाँ पर ट्रैक करके ऐप्स लगा सकते हैं। तो वाह तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में जाकर के मोका टाइप करता हूँ, मोका प्रो। इसको मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, इस विंडो को मैं साइड में कर लेता हूँ। तो ये जो मोका का मेरे यहाँ पर इफेक्ट लग गया है, इसको एक बार हम क्लिक करते हैं और ये विंडो खुल जाएगा। याद रखिए कि यहाँ फुल रेजोल्यूशन रखना, ताकि यहाँ पर आपका जो है प्रॉपरली खुल जाए, अदरवाइज वार्निंग आएगी कि आपका जो है सोर्स जो है वो लोअर रेजोल्यूशन पे है। तो हम अब मोका में आ गए हैं। यहाँ पर ये वीडियो है हमारा, मूव कर रहा है सब कुछ। सबसे पहले हमें इस पोर्शन को, इसके ऊपर जो है स्प्लाइन से हम इसे मार्क करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करके, ये आपने ट्यूटोरियल मेरा पहले भी जिन्होंने देखा हुआ है, नहीं तो आप जाकर के आफ्टर इफेक्ट्स की जो मेरी सीरीज़ है उसमें ट्यूटोरियल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है मार्क कर लेता हूँ इस पूरे एरिया को। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो हाथ हैं इनको आप इंक्लूड मत कीजिएगा, बिकॉज जो भी चीज़ें अलग से मूव कर रही हों, एक सरफेस से बाहर हों, उनको आप जो है इंक्लूड ना कीजिएगा। इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा कर्व कर देता हूँ। अब इतना पोर्शन जो है इसको मुझे ट्रैक करना है। सिंपली स्प्लाइन तो हमारी बन गई है। नॉर्मली यहाँ पे प्लेनर ट्रैकिंग हम करते थे, बट इस बार अगर आप देखेंगे तो मोका 2021 में, ये ध्यान रखिएगा, ये फीचर जो है सिर्फ 2021 में जो लेटेस्ट वर्जन आया उसमें, उससे पहले वाले में नहीं। तो ट्रांसलेशन, स्केल, रोटेशन, शेयर, पर्सपेक्टिव के अलावा मैश का भी ऑप्शन यहाँ पर है। तो पर्सपेक्टिव और मैश, इन दोनों को मैं ऑन कर लेता हूँ। मैश पे क्लिक करती है, आपने देखा इसने अपने आप कुछ बीच में पॉइंट्स ले लिए और मैश बना दिए। इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसकी जो मैश फॉर्मेशन है वो किस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैश जनरेशन है, उसके नीचे उसके टूल्स हैं। ऑटोमेटिक को हटाकर अगर मैं यूनिफॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो अभी कुछ नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जनरेट मैश का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना पड़ता है। एक बार आपने क्लिक किया तो ये देख रहे हैं यहाँ पर पूरी मैश दोबारा जनरेट हो गई है मेरी सेटिंग्स के हिसाब से। यहाँ पर अभी 32 मैश साइज दिया है, तो उसके हिसाब से इतना रेजोल्यूशन हमारी मैश का आया है, इतना डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में है।
अगर मैं डिस्टेंस को कम करता हूँ, मैश साइज को जो है यहाँ पे 24 कर देता हूँ और जनरेट मैश पे क्लिक करता हूँ, तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। जितना इसे आप कम करेंगे उतनी मैश जो आपकी डिटेल हो जाएगी, उतना बेटर रेजोल्यूशन का आपका जो है ट्रैक होगा, बट उतना ही टाइम भी ज़्यादा लगेगा। फिलहाल मैं इसको 32 ही कर देता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहता। जनरेट मैश, ये करने के बाद ऑटो स्मूथनेस पे हम क्लिक करेंगे। स्मूथनेस यहाँ पर आप दे भी सकते हैं अपनी मर्जी से, तो वो बार बार चेंज करके आपको पता लगता है कि क्या बेटर वैल्यू है आपके पर्टिकुलर केस में, बट ऑटो स्मूथनेस मोस्टली सही काम करती है। ये मैंने दो ऑप्शंस बस सेट की हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रैक फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैकिंग हो रही है, तो ये थोड़ी तेज़ी से हो रही है बिकॉज मैंने मैच रिजोल्यूशन ज़्यादा नहीं रखा है। और आप नोट कर सकते हैं कि ये पिक्सल्स को ट्रैक कर रहा है कि पिक्सल यहाँ पर ट्रैक हो रहा है, जो जो इस जहाँ जहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है उतने उतने पर्टिकुलर स्क्वायर को ये ट्रैक कर रहा है अपने अराउंड के। और ये मैश पूरी डिफॉर्म हो रही है, जिस हिसाब से स्किन डिफॉर्म हो रही है उसी हिसाब से। तो इससे क्या होगा कि सिंपल प्लेनर ट्रैकिंग की बजाय हमको ये पूरे जो पिक्सल डेटा है यहाँ पर मूवमेंट का वो मिल जाएगा। और हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस करेंगे, कोई भी टेक्स्ट लगाएंगे या कोई भी डिज़ाइन लगाएंगे, तो वो इन्हीं पॉइंट्स की मूवमेंट के हिसाब से मूव करेगा बेंड होकर के। और वो एप्स हमारे जो हम लगाएंगे यहाँ पर वो प्रॉपरली फ्लेक्सिबली इस तरह से मूव करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर ट्रैक ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ट्रैकिंग डन हो गई है। कंट्रोल एस में प्रेस कर देता हूँ। तो ट्रैकिंग के बाद में ये स्टेबलाइज टैब पे हम आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये पूरी की पूरी इमेज आपकी यहाँ पर मूव करती नज़र आ रही है आपको। ठीक है, बेसिकली ये इस ट्रैकिंग डेटा के हिसाब से स्टेबलाइज हो रखी है। अगर मैं मैश वॉर्प के ऊपर क्लिक करता हूँ और अब इसको मूव करता हूँ, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो जितना पोर्शन मैश रैप का था वो स्टेबलाइज होकर के नजर आ जाएगा आपको। ये आपको क्लियरली देखना हो तो इधर एक बटन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, शो ट्रैक मैश। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो वो मैश ऊपर से हट जाएगी, तो आप क्लियरली देख सकते हैं इससे क्या हो रहा है। तो देख रहे हैं वो पोर्शन बीच में आपको थोड़ा सा अजीब सा नजर आ रहा है, वो बेसिकली उस पोर्शन को स्टेबलाइज कर रहा है जितना मैश के अंदर था। तो बाकी इसको मैं वापस से ऑन कर देता हूँ। फिलहाल बस मैं इसको मैश रैप को यहाँ पर मैश वॉर्प या मैश रैप कुछ भी कह सकते हैं, वैसे मैश वॉर्प होता है, तो वॉर्प वाली ऑप्शन को ऑन रखूंगा। बाय डिफॉल्ट ये अनवॉर्प पे होती है, इसको ऐसे ही रखना है। ड्राफ्ट की बजाय यहाँ पर आप हाई कर दीजिएगा ताकि क्वालिटी इसकी हाई हो अनवॉर्प होने की। और इसके बाद में हम इसको यहाँ से भी सेव कर सकते हैं या कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर सकते हैं। तो इसे हमने सेव कर लिया है। अब इससे बाहर निकलने से पहले एक और हमें चीज़ करनी है, हमें एक ऐसा फ्रेम देखना है जिसके ऊपर की हमने वो ग्राफिक लगाना हो। तो उसके लिए नॉर्मल फ्रेम देखने को, जैसे यहाँ पर ये बेंड है ऑलरेडी, इधर टेढ़ा मेढ़ा है, हमें कोई ऐसा फ्रेम देखना है जहाँ पे स्टेबल हो, सीधा हूँ मैं खड़ा। तो ये फर्स्ट फ्रेम के ऊपर मैं थोड़ा प्रॉपरली खड़ा हूँ, इसलिए मैं फर्स्ट फ्रेम पे लाऊंगा। अगर आपका फर्स्ट फ्रेम पे कुछ गुरुप्रांग हो रखा है और आप आगे किसी फ्रेम को यूज़ करना चाहते हैं जहाँ स्टेबल है, तो वो फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे केस में फर्स्ट फ्रेम के ऊपर मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ तो मैं इसे यूज़ करूँगा। यहाँ पर आकर के ये जो एस वाला बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इससे प्लेनर सरफेस हमारा जो है वो हाईलाइट हो जाता है। और ये जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे, उससे ये पूरा रेजोल्यूशन देख रहे हैं आप, आउटर जो बॉर्डर है यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो है, ये जो प्लेनर सरफेस था पूरा पूरा रेजोल्यूशन पे आ गया है। ये करना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज अगर ये रेजोल्यूशन आपका यहाँ पर फुल रेजोल्यूशन तक नहीं रहेगा, बीच में कहीं पे होगा बॉक्स, तो आपका जो भी ग्राफिक है वो उस पर मैच करना चाहिए, तभी वो सही जगह पे आएगा। इसलिए हम पूरी की पूरी जो कॉम्पोजिशन की रेजोल्यूशन है उस पर इसको फिट कर लेते हैं। तो उसके साथ क्या करेंगे, फिर हम जो भी नया ग्राफिक डालेंगे उसको इसी रेजोल्यूशन का रखेंगे और वो परफेक्टली फिट हो जाएगा इसके ऊपर। आपको ये आगे जाकर के अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप बस यही याद रखिए कि इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप इसको एस पे एक बार क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर एक्सपेंड कर लेंगे पूरी रेजोल्यूशन तक। उसके बाद कंट्रोल एस प्रेस करते हैं या इस बटन को प्रेस करते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब हमारा ये यहाँ पे काम हो चुका है। अब मान लीजिए मैं बेस क्लिप जो है इसको कॉपी ले लेता हूँ। दो तरीके हैं काम करने के, एक तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली काम कर सकता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स में, दूसरा है कि मैं इस फ्रेम को जो फर्स्ट फ्रेम पे है यहाँ पर कंपोजिशन में जा करके और सेव फ्रेम एज करके फोटोशॉप लेयर इसकी निकाल लेता हूँ और फोटोशॉप के अंदर अलग से काम कर सकता हूँ। तो जो लेटर तरीका है, जो बाद वाला तरीका है फोटोशॉप वाला, वो बेटर है। उसके अंदर आप डिटेल में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, बट आपको फिलहाल समझाने के लिए मैं क्विकली यहाँ पर काम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं एप्स की कोई फोटो लेकर के आऊँगा। तो एक चीज़ का और ध्यान रखना कि एप्स की फोटो आप जो भी लेकर के आएंगे वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर से मैच करनी चाहिए। अब जैसे मेरी ये पुरानी फोटोज़ हैं, जिस ज़माने में कभी मेरी बॉडी थोड़ी बहुत ठीक हुआ करती थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे एप्स की शेप कुछ इस टाइप की थी और इस टाइम पे ये जो है चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है और किधर नाभि आ रही है, उस हिसाब से अगर आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह की फ़ोटो आपको यूज़ करनी है। ये दोनों फ़ोटो को तो मैं यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज रेजोल्यूशन लो है और ये जो है
वैसे इतने ऐप्स थे भी नहीं बट हाँ ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। थोड़े ऐप्स तो थे, बट जब हमारे पास मौका है वीएफएक्स से बनाने का, तो हम फिर ऐसे छोटे मोटे ऐप्स क्यों बनाएं, हम बढ़िया वाले लगाएंगे। तो मैंने कुछ यहाँ से नेट से फ़ोटो ढूंढी है, एक मैं इसमें से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये फ़ोटो मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पर। इस फ़ोटो को मैं साइड में रखता हूँ। अब देखते हैं कि इसमें और हमारी फ़ोटो जो है, इसमें क्या जो है डिफरेंसेस हैं और क्या। देखिए इसमें डिफरेंसेस बहुत हैं। रीज़न बीइंग, यहाँ पे देख रहे हैं शेडो हमारी लेफ़्ट साइड पे है और लाइट इधर से आ रही है, जबकि हमारी फ़ोटो में उल्टा है, लाइट लेफ़्ट साइड से आ रही है स्क्रीन की और शेडो इस तरफ में है। तो अगर मैं इसको मान लीजिए कट कर भी लेता हूँ यहाँ से, मान लीजिए मैं इतना पोर्शन निकाल भी लेता हूँ एप्स वाला और इसको मैच करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, तो ये अच्छे से मैच होगा नहीं। उसका रीज़न ये है कि आप समझिए लाइटिंग इसकी बिल्कुल उससे ऑपोजिट है, राइट। अगर मैं इसे यहाँ लगाता हूँ तो लाइटिंग मैच नहीं हो रही, बट एक तरीका है जिससे कि हम मैच कर सकते हैं। तो ये जो लॉक लगा हुआ है यहाँ पर स्केल वाला, इस पर क्लिक करता हूँ ताकि मैं एक एक्सिस के अंदर इसको स्केल कर सकूँ, और एक्स एक्सिस में नेगेटिव वैल्यू कर देता हूँ जो भी वैल्यू है उसकी, तो ये फ्लिप हो जाएगा। अब ये फ्लिप हो गया तो देख रहे हैं अभी शेडो राइट साइड आ गई, तो मेरे वाले से मैच करना शुरू हो गई है। एक ही आपको जो अगर मास्क लगाया ये बीच में अगर आपको अनॉय करता है तो इसको यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। ये आफ्टर इफेक्ट्स की सीरीज़ के अंदर ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। अब मैं F प्रेस करता हूँ और मास्क फेदर जो है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि ये चीज़ थोड़ी ब्लेंड हो जाए बाकी पोर्शन के साथ। अब डिफरेंस रह गया कलर का, तो इफेक्ट्स पे जाके कलर करेक्शन और ह्यू सेचुरेशन पे हम जाते हैं। थोड़ा सा इसको पहले ह्यू को चेंज करते हैं, हल्की ग्रीन टोन इसमें ज़्यादा है, और थोड़ा सा मास्टर सेचुरेशन को हल्का सा कम कर लेते हैं। तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा इसके हाथ में मैंने मैच कर लिया है। इसके बाद में अगर मैं इसको मूव करता हूँ, आप देख रहे हैं सिर्फ ऊपर एक पैच की तरह लगा हुआ है, मूवमेंट इसके अंदर नहीं है। तो इसको मूवमेंट देने के लिए सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर बाउंडिंग बॉक्स इसका इतना सा है, लेकिन मैंने अंदर आपको बताया था कि पूरा आपने जहाँ पे फर्स्ट फ्रेम लिया था पूरा रेजोल्यूशन पे हमने फिट कर दिया था उसको, जो प्लेन द ट्रैक था हमारा। तो इसको भी हमें पूरा रेजोल्यूशन के ऊपर ये चीज़ होनी चाहिए, तभी वो मैच करेगा डेटा उसके साथ में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको नीचे वाली लेयर को दोनों को पकड़ करके लेयर प्री कॉम्प कर देते हैं और नई लेयर में डाल देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं एप्स। ठीक है, इस लेयर के अंदर आप जाकर के इस कॉम्पोजिशन के अंदर जाकर के आप नीचे वाली लेयर को चाहे ऑफ कर दीजिए ताकि आपके पास अलग से सिर्फ ये एप्स की कॉम्पोजिशन बन जाए। अब वापस हम बेस उसमें जाते हैं कॉम्पोजिशन में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं अब ये अलग से मेरे पास एप्स वाली एक लेयर आ गई है, इसको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। बट अभी भी वही चीज़ है कि ये अलग से पड़ी हुई है। फर्स्ट फ्रेम के ऊपर आकर के हम बेस क्लिप पे आते हैं, यहाँ से मोका प्रो की जो ये हमारा इफेक्ट था इसे कॉपी करते हैं और ऊपर लेयर पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, उसके अंदर हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। ये मॉड्यूल रेंडर है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर लेंस अनडिस्टॉर्टेड को हम स्टेबलाइज वॉर्प पे क्लिक करेंगे। पहले हमने स्टेबलाइज अनवॉर्प किया था नीचे वाली लेयर में, तो इसको हम वॉर्प करेंगे वापस ताकि ये दोबारा से वॉर्प हो जाए। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया अभी भी कुछ नहीं हुआ, उसका रीज़न ये है कि आपको यहाँ पर रेंडर पे भी क्लिक करना होगा। जब आप रेंडर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो है ये वापस से वॉर्प हो गया है। इसके पीछे साइंस क्या है कि पहले आपने जो ट्रैकिंग की थी मैश की उसको आपने अनवॉर्प कर लिया था, तो उससे आपको स्टेबलाइज उसका वर्जन मिल गया था। उसके ऊपर आपने ये फोटो लगाया और उस कंप्लीट कॉम्पोजिशन के ऊपर आपने वापस सेम वही चीज़ लगा कर, सारा एल्गोरिदम सेम लगा करके, और उसको यहाँ पर स्टेबलाइज वॉर्प कर दिया वापस। पहले अनवॉर्प किया था, अब वॉर्प कर दिया, तो वो रिवर्स इफेक्ट हो गया और आपकी ये चीज़ वापस से वॉर्प हो गई है पहले की तरह। बाकी ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको समझ में नहीं भी आता, बट हाँ आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और आपका इस तरह से ये चीज़ सेट हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर ये ऐप्स यहाँ पर आपके फिट हो जाएंगे। जो मैंने आपको शुरू में वीडियो दिखाई थी उसमें बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस था। थोड़ा यहाँ पे आप देख रहे हैं चेस्ट के नीचे भी डेफिनेशन है, ये मैंने उस मेथड से किया था फोटोशॉप वाले मेथड से, कि फर्स्ट फ्रेम पे मैंने यहाँ पर सेव फ्रेम एज कर लिया था और फोटोशॉप में ले जा करके वहाँ पे मैंने प्रॉपरली ऐप्स जो हैं मैच करवाए थे। थोड़े दूसरी टाइप के ऐप्स हैं, यहाँ पे मैंने दूसरे टाइप के सर्च किए हुए थे। तो जितना आप टाइम लगाएंगे उसके हिसाब से आपका इफेक्ट अच्छा निकल के आएगा। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऐप्स बनाने के लिए है, आप किसी भी तरह के मैच के ऊपर टैटू लगाना हो, कुछ और करना हो, आप कर सकते हैं। और इस तरह से जो है आप अपनी बॉडी के ऊपर कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो आप पावर मैश का यूज़ करके कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बस पीछे ग्रीन स्क्रीन हटा करके जो है कोई एक बैकग्राउंड डाल दिया था और कलर करेक्शन कर दी थी, और इस तरह का मेरा इफेक्ट उससे बन गया था। थोड़ा सा मैंने इसमें आफ्टर जो है कैमरा शेक भी डाला था।
और वेरियस तरह से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टैटू लगाना है उसके लिए कर सकते हैं, कपड़ों में कुछ चेंजेस करने हैं, जेब हटानी है, जेब लगानी है। ये सिर्फ एडिशन के लिए नहीं है, रिमूवल के लिए भी है। मान लीजिए आपकी टी शर्ट जो है उसके ऊपर कोई लोगो लगा हुआ है जो आपको हटाना है, तो आप इस तरह से ट्रैक करके उसको मैश को, उस हिस्से को उसके ऊपर पैच बना के लगा सकते हैं, जिसके अंदर वो लोगो हट जाएगा और कलर जो है शर्ट का आप ओरिजिनल यूज़ कर लेंगे वहाँ पर, उसके किसी और हिस्से से लेकर के। तो चीज़ें रिमूव करने के लिए भी ये बड़ा कारगर है और चीज़ें ऐड करने के लिए भी कारगर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दृष्टिकोण प्रोडक्शंस को। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक यहाँ स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं मेरे पेज को। तो कनेक्टेड रहिए, सेफ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।